हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग अभी क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन के सेट को हल करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या करेंगे, ये नवोदय विद्यालय, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा का जो पहला भाग है, यानी अनुभाग 1, यानी मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण का ये टेस्ट है। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 सेट का, 15 क्वेश्चन का है। ठीक है, और पहला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण का 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन में से 10 पार्ट है, यानी खंड जो है वो 10 खंड होंगे। अब 10 खंड में से 4-4 क्वेश्चन आया जाएगा, आपके पास पूछा जाएगा। अब 4-4 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मानसिक योग्यता से। तो ये 15 क्वेश्चन का सेट है। क्या किया कि हर खंड से मैं 5-5 क्वेश्चन उठाया, लेकिन जबकि आपके पेपर में हर खंड से 4-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं। सबसे पहले करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका निर्देश दिया रहेगा। खंड 1 लिखा रहेगा, खंड 2 लिखा रहेगा, निर्देश दिया रहेगा। उस निर्देश को सही ढंग से पढ़ना है। करने से पहले क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के 4 आकृतियां 1, 2, 3, 4 के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाएं और उस सही आकृति के क्रम को उत्तर पुस्तिका यानी बोले तो OMR शीट में प्रत्येक प्रश्न के आगे जो बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को क्या करना है, हमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको देखना है और उसका भिन्न आकृति को छांटना है। देखिए, ऐसे तो आपको प्रैक्टिस हो ही गया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें प्रैक्टिस करना है। इससे कोई करने का मतलब है हमें प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट प्रैक्टिस आंसर दीजिए। देखिए, हर बॉक्स में भरा हुआ है आधा आधा, है ना, कलर आधा आधा भरा हुआ है। लेकिन तीसरे वाला में क्या दिया हुआ है, तीसरे वाला में हमारे पास कलर नहीं भरा हुआ है। ठीक है, आधे में नहीं भरा हुआ है। तो इसका मतलब अलग सा कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में भी आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पंचभुज है, उसके 3 यानी 5 भुजा दिया हुआ है, पंचभुज दिया हुआ है, और इसमें 3 छोटे छोटे वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और इसमें छोटे छोटे 4 सर्कल बना हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, 3 भुजा दिया हुआ है, 2 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना है, चतुर्भुज है, और कितना दिया हुआ है, 2 सर्कल दिया हुआ है। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि 5 से 2 हुआ, 6 से 4 हुआ, यानी 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर तीसरे वाला में क्या थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है अंतर 1। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से ये तीसरा वाला जो फिगर है, ये तीसरा वाला फिगर पूरा के पूरा, तीसरा वाला फिगर क्या हो गया, पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तीसरा। समझ में आ रहा है क्लियरली। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आते ही आपको क्या करना है, उसका हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन आते ही उसका हल करना है और आपको ही हल ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पंचभुज है, 5 भुजा बना हुआ है। देखिए, इसमें यही चीज़ का खेल है। 5 भुजा बना हुआ है, उसके नीचे भी 5 भुजा दिया हुआ है। इसमें षड़भुज है तो इसके नीचे भी षड़भुज दिया हुआ है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के नीचे भी त्रिभुज दिया हुआ है। लेकिन ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के नीचे बीच में यानी मध्य में क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ही है। तो इसका मतलब अंतर फिर कैसे ढूंढे हम लोग। अब फिर से इसको ट्राई करते हैं। देखिए, इसके पंचभुज का पंचभुज, षटभुज का षटभुज, त्रिभुज का त्रिभुज, लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है। ये
आयत के बीच में क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। आयत के बीच में क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है ना। तो सबसे पहले पंचभुज, षड़भुज, त्रिभुज करते हुए चलेंगे। अगर इसमें अंतर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर से क्या करेंगे, दिमाग को थोड़ा सा हिलाना है और आगे बढ़ना है, तभी जाकर पता चलेगा कि कौन सा अंतर कहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप के है। कैसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, 3 डॉट है, यानी 3 छोटे छोटे डॉट है। इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इधर भी 3 है। इसका मतलब इसमें अंतर क्या ढूंढना है, फिर से दिमाग घुमाना है कि इसके अंदर अंतर कैसे पता चले। तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों देखिए एक ही ढंग के हैं, एक ही टाइप के हैं, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लाइन में, एक लाइन में दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको पता चल गया होगा। उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, ये आपको भी पता है, काफ़ी आसान आते हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है वो देखना है हमें, कैसे इसका हल किया जा सकता है। ये क्या दिया हुआ है आपके सामने, ये एक पंचभुज है। ठीक है, पंचभुज के बीच में एक कटा हुआ था, लेकिन इसके नीचे क्या कर दिया, वही पंचभुज है, सेम है, लेकिन बीच में कट दिया। ठीक है, बीच में क्या किया, उसको काट दिया। दूसरे आकृति में क्या है, दूसरे आकृति में भी एक व्रत है, व्रत के साथ साथ क्या हुआ है, इसके बीच से ही इसको क्या गया है, काटा गया। यानी ये इस साइड में कटा हुआ था, इस लाइन को क्या किया, सीधा सीधा कर दिया। यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, लेकिन ये क्या किया, अप से लेकर डाउन की तरफ कर दिया। अच्छी बात है, इसमें भी वही था, इसमें भी यही है दूसरे में। तीसरे में क्या है, तीसरे में भी इस आकृति को क्या किया है, बीच में कटा हुआ था, ये उसी सेम आकृति को क्या किया, ये इधर कटा हुआ है। नेक्स्ट में क्या है, चौथा में भी सेम आकृति दिखाई दे रहा है, और इधर कटा हुआ था, अप डाउन था, ये क्या होगा, लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेकिन इसके अंदर क्या है, अप से डाउन है ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। कौन सा अंतर दिखाई दे रहा है, चौथा वाला अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या करेक्ट आंसर होगा, ये चौथा होगा। इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं, और दूसरे टाइप से कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, दूसरे टाइप के भी समझ सकते हैं। कैसा है, ये देखिए सारे फोटो, सारे आकृति जो हैं वो ऊपर की तरफ, जैसे इसका जो कोना है ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये गोला है, ये भी गोला है। ठीक है, ये भी जिस ढंग का आकृति है वही सेम आकृति इधर भी दिया हुआ है, लेकिन इसका आकृति में देखिए, आकृति में चेंजेस है। ऊपर की तरफ छोटा था, नीचे बड़ा था, अब इधर क्या होगा, नीचे छोटा हो गया, ऊपर बड़ा हो गया। तो इसका मतलब डिफरेंस जो हो रहा है आकृति में, अंतर जो हो रहा है, वो चौथा वाला अंतर था। वैसे भी चौथा था, ये भी चौथा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा करेक्ट जो आंसर था वो कौन सा हो गया, वो चौथा हो गया। अब चलेंगे हम लोग दूसरे खंड की तरफ। देखिए सारे खंड को अच्छे से करना है, निर्देश पढ़ना है, निर्देश में जो दिया हुआ है ना, उसी निर्देश के अनुसार हमें काम करना है। अब दूसरे खंड क्या है, क्योंकि खंड हमेशा क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, हो सके कि पहले ही कोई दूसरा खंड दे दे, जैसे पहले हम लोग क्या कहते, ऑड मैन आउट का काम किए थे, यानी जो वर्ग से अलग था उसी को ही हम लोग क्या कहते, निकाले थे। मैं भी वो दूसरा दे दे, इसलिए निर्देश पढ़ना जरूरी है। तो इस निर्देश के अनुसार क्या बोल रहे हैं, हमें ये पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, समस्या आकृति दी गई है, और दाईं ओर यानी राइट साइड में क्या है, उत्तर आकृति दिया गया है, 1 2 3 4 के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति में पता लगाए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है, और उसके क्रम के उत्तर पुस्तिका यानी होमर शीट में उसको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा। लेफ्ट साइड में क्या दिया रहेगा, एक समस्या आकृति दिया रहेगा, वही सेम समस्या आकृति आपके राइट साइड में दिया रहेगा, यानी समान आकृति का खोज। ये दूसरा पार्ट जो हम लोग किए थे, समान आकृति का खोज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब समान आकृति का खोज का मतलब क्या हुआ, ये जो पहला आकृति दिया हुआ है ना, ये पहला आकृति इस 4 आकृति में से कौन सा आकृति है वो ढूंढना है। समान आकृति यानी हुबहू मैच
होना चाहिए। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा तीसरा, क्योंकि समान आकृति है। उसी ढंग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समान आकृति को हमें ढूंढना है। अब समान आकृति आप ढूंढिए कि कौन सा है समान आकृति। देखिए इसमें अगर हम लोगों को देखा जाए ना, इसमें अगर देखा जाए तो देखिए दूसरा और चौथा ये तो नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचता है क्या कि पहला और तीसरा। देखिए आकृति समान है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट है। क्या है तीसरे में कि इसका जो ये लाइन है ना, ये थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था, ठीक है, जो कि ये थोड़ा सा क्या है, नीचे की तरफ है। समझ में आ गया ना, ये थोड़ा सा क्या है, नीचा है। देखिए ये छोटा है, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे आप, ये क्या है, थोड़ा सा छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरे आकृति भी नहीं होगा। तो आंसर आकृति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिया हुआ है ये आकृति। अब ये आकृति कौन से आकृति के बराबर है, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा में तो नहीं हो सकता। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि पहला और चौथा में, ये हमें ढूंढना है पहला और चौथा में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि पहला और चौथा में कौन सा आंसर सही है। चौथा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये जो पंखड़ी दिया हुआ है ऊपर का, और इसका जो ऊपर का पंखड़ी दिया हुआ है, वो देखिए दोनों में अंतर है, क्योंकि ये पंखड़ी जो है वो लगा हुआ है और ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट में है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ी बड़ी बारीकी के साथ इसको देखना है कि हमारे अंदर कौन कौन सा चीज़ है, जो मतलब इस चारों में से क्या अंतर है जो कि इसका डिफरेंस निकाल सके। ठीक है, इसमें देखिए इस आकृति में क्या है, सबसे पहले क्या है, एक लाइन दिया हुआ है और एक क्या हुआ है, वृत्त। ठीक है, लाइन के राइट साइड में। तो सेम अब हमें देखना है कि कौन सा है। देखिए ये तो पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी पहला दूसरा तक कट गया। अब हमारे पास बचता क्या है, तीसरा और चौथा। अब तीसरा और चौथा में से देखिए तीसरा चौथा में तो पहले तो जो ऊपर वाला लाइन है ये वाला, इसके साथ तो मेल खा रहा है। ओके, अब दूसरे वाला में क्या दिया है, बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन तीसरे वाला में क्या दिया है, एरो दे दिया है। तो इसका मतलब चौथा भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। देखने का जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखिए नीचे वाला क्या है, एरो दिया हुआ था, लेकिन नीचे तीसरे वाला में क्या दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, और चौथा वाला में दिया हुआ था गोला, तो इसमें भी। तो इसका मतलब इसमें से ये जो दूसरा और तीसरा जो लाइन दिया हुआ था ना, ये रो, ये दोनों, ठीक है, कौन सा, ये दोनों, ठीक है, बता दूं आप लोगों को, ये दोनों जो दिया हुआ था ना, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक प्रश्न आकृति है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न आकृति है ये। ठीक है, इस प्रश्न आकृति को क्या करना है, ढूंढना है ये चारों आकृति में से। आप ढूंढिए सबसे पहले धड़ाधड़। ठीक है, देखिए ढूंढने का काम करना है फटाफट। देखिए पहला आकृति नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसके ऊपर में जो फोटो लगा हुआ है, इधर वाला और इधर वाला में थोड़ा सा अंतर है ना, ये नीचे की तरफ है और ये क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये तो पहले वाला में काट दीजिए, इसको तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे में आइए, दूसरे में देखो क्रॉस है, क्रॉस है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यानी दूसरे वाला क्या है, हो सकता है। ठीक है, दूसरे वाला क्या है, करेक्ट आंसर हो सकता है, इसको रखेंगे। अब तीसरे में चलिए, तीसरे में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो फोटो है ये में अंतर है, आप देखिए थोड़ा सा, है ना,
अंतर है ना। देखिए इसका और इसका, ये दोनों में क्या है, अंतर है, तो इसका मतलब तीसरा वाला भी नहीं होगा। अब चलेंगे हम लोग किसके पास, चौथा के पास। ठीक है, तीसरा वाला नहीं हुआ, चौथा के पास चलेंगे। चौथा में क्या है, ये दोनों ओके है। उसके बाद ये जो सर्कल है और ये दोनों सर्कल में से ये दोनों अलग है। ठीक है, इधर जो शेडो बना हुआ था इसका, लेफ्ट साइड में शेडो बना हुआ है, लेकिन इसका क्या है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब चौथा भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट यानी तीसरे खंड की तरफ। तीसरे खंड में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ना है। निर्देश में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में समस्याकृति दी गई है। इस आकृति के एक भाग गायब है, यानी इस आकृति में एक भाग गायब होगा। अब राइट साइड यानी दाएं साइड में 1 2 3 4 का उत्तर आकृति दिए गई होगी। इस आकृति को ढूंढना है जो बाएं साइड में हम लोग, इसका मतलब इसमें क्या है, इस आकृति को पैटर्न पूरा करने का जो पार्ट है उसी पार्ट से लिया गया है। ठीक है, समस्या आकृति करने से पहले निर्देश पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब क्या है समस्याकृति। समस्याकृति में इसमें क्या दिखाई दे रहा है, समस्याकृति में हमें दिखाई दे रहा है इसमें पैटर्न पूरा करना है। फटाफट पैटर्न पूरा करेंगे। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, लाइन खींचना है, इधर करना है और गोला लगाना है और ये करना है। इस जो फोटो मैंने बनाया यानी ये जो आकृति बनाया, ये आकृति कहाँ पर है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इस आकृति को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा आकृति है जो इस टाइप की आकृति है। यानी इसको अगर हम लोग देखें, ये दूसरा आकृति जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आकृति पूरा करना है हमें। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एक गोला इधर एक गोला लगेगा। ठीक है, ये एक बन जाएगा और एक चौथा बनेगा। ये आकृति कौन सा आकृति है ये हमें अब देखना है। ये जो है ये क्या है, पहला वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें लाइन करा हुआ है, इधर लाइन किया हुआ है, ये एक बड़ा है एक छोटा है और ये है क्या है, एक करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट समस्याकृति। समस्याकृति में क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। इस समस्याकृति को इसको पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, फिलअप करना है। जब तक हम लोग फिलअप नहीं करेंगे ना तब तक हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर सही नहीं होगा। तो ये है, इसी ढंग का आएगा। तो ये फोटो कौन सा है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो दूसरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही होगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो बनाने का जो तरीका है ना वो क्या करेंगे, इस ढंग का है। हम लोगों को बनाना है, सबसे पहले अपने आप में पेंसिल लिए और इसको क्या किए, सबसे पहले बनाए। अब ये बनाने के बाद क्या होगा, पिक्चर इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इधर हो जाएगा पिक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका फोटो ही अलग से दिया हुआ है। अब हमारे पास बचता है क्या कि 1 2 3 तीन आंसर बचता है। अब तीनों आंसर में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो देखना है। तो इसके बाद तीसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके देखिए पत्ते में जो डंडी लगा हुआ है ना वो क्या है, अलग सा है। ठीक है, पत्ते में जो डंडी लगा हुआ है वो क्या है, अलग सा है, ये गोल गोल सा डंडी है। तो इसका मतलब तीसरा वाला भी नहीं होगा। अब बचता है क्या पास, हमारे पास पहला और चौथा। अब पहला चौथा में आप देखिए, अब क्या करना है, अंतर इसमें देखना है। तो इसके अंदर देखिए ये लाइन गिनते रहिए, कितना लाइन दिया हुआ है इसके अंदर, 1 2 3 4 4 दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये भी 4 दिया हुआ है।
तो इसका मतलब अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो पत्ता है और चौथा पत्ता में से चौथा पत्ता थोड़ा सा पतला पत्ता है और पहला में क्या है, थोड़ा सा करेक्ट टाइप का लग रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस ढंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसा है, इसको भी इस बॉक्स बनाना है हमें। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ये होगा और आपका एक लाइन हो जाएगा। ये कौन सा है ये देखना है हमें। तो इसमें आपको हुबहू देखने के लिए मिल रहा है कि ये तीसरा वाला जो है वही है इसका करेक्ट आंसर। और अब तक ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या किए, 15 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।